जनूबी एशिया में मसला कश्मीर आतिश फिशां की तरह है जो न सिर्फ एशिया में तबाही और बर्बादी का सबब बन सकता है बल्कि ये मसला आलमी जंग का भी पेश खेमा साबित हो सकता है। मसला कश्मीर की वजह से दुनिया के तमाम अमन पसंद ममालिक बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक शदीद तशवीश के शिकार हैं। कश्मीर में ढाए जाने वाले भारतीय मजालिम की वजह से भारत का मकरूह चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े हुए हैं और वो निहत्ते और मजबूर कश्मीरियों पर गैर इंसानी और गैर अखलाकी दोनों तरह के हरबे आजमा रहा है। कश्मीरी शहरी ये जुल्म सितम गुज़िश्ता कई दिहाइयों से सह रहे हैं और अपने हक के हुसूल के लिए सियासी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। तकरीबन 10 लाख से जायद भारतीय फौज तहरीके हुर्रियत की आग को बुझा नहीं पा रही। भारत तहरीके हुर्रियत को खत्म करने की सरतोड़ कोशिशें कर रहा है और इन कोशिशों में इसके साथ अब इसराइल भी शामिल है। इस बार भारत ने कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करने की जो हिकमत अमली अपनाई है वो कभी इसराइल ने फलस्तीन पर कब्जा करने के लिए बनाई थी। बिल्कुल यही तरीका अब भारत ने आर्टिकल 370 का खात्मा करके मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपनाया है। आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ ही 35A शेख भी खुद ब खुद खत्म हो गई है, जिसके तहत अब कोई भी भारतीय शहरी जम्मू कश्मीर में जायदाद बना सकता है और नौकरी कर सकता है। मजीद ये कि वो सरमायाकारी भी कर सकता है। भारतीय फौज बिला इजाजत घरों में दाखिल होकर जिसे चाहती है उठा लेती है। खास तौर पर जवान बच्चों को हुर्रियत पसंद कहकर अपने साथ ले जाती है और फिर चंद दिन बाद उनकी तशद्दुद शुदा लाशें किसी और इलाके से मिलती हैं। इसी तरह मुसलमान खवातीन को भी घरों से उठा लिया जाता है और इस्मत दरी के बाद या तो मार दिया जाता है या फिर इंतहाई बुरी हालत में ये मजबूर खवातीन किसी इलाके में फेंक दी जाती हैं। यही नहीं, किसी भी घर को आग लगाना, घर से सामान ले जाना और तोड़ फोड़ करना तो रोज का मामूल बन गया है। Rape, widespread use of torture, mass graves of children, thousands of unmarked graves in the mountains of children. Who are those people? Why were they killed? There's no answers. Disappearances, people who we Kashmiris know as disappeared. We don't know where they are. Extrajudicial killings, fake encounters where they would take innocent Kashmiris to a forest, murder them, faces mutilated, dressed in fatigues to be passed off as dreaded militants of Lashkar-e-Taiba. बैनुल-अक़वामी मीडिया को कश्मीर से अव्वल तो दूर रखा जा रहा है या अगर इजाजत दी भी जा रही है तो चंद मखसूस इलाकों तक ही मीडिया की रसाई है। उन इलाकों तक जाने ही नहीं दिया जा रहा जहां ये सफाक गवर्नमेंट अपनी फौज के साथ आगो खून का खेल खेल रही है। बल्कि ये कहना बजा है कि आलमी मीडिया की कवरेज पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। सोशल मीडिया की रसाई भी बंद है। इस वक्त इन मजलूम कश्मीरियों की दादरसी करने वाला या मददगार कोई नहीं है। हजारों घराने बेयारो मददगार हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने रखी है और इंडिया का मकरूह चेहरा बेनकाब किया है और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इंडिया को जेनेवा कन्वेंशन की खुलेआम खिलाफ वर्जी करने और कश्मीरी अवाम पे जुल्म सितम करने से रोके। अगर अब भी बैनुल-अक़वामी सतह पर इस मामले में संजीदा कोशिशें ना की गईं तो दुनिया को एक बड़ी हौलनाक जंग का सामना करना पड़ेगा जो कि यकीनी तौर पे एटमी जंग होगी। और इस तबाही से बचने का वाहिद हल यही है कि हकदार को उसका हक दिया जाए ताकि इस खित्ते में अमन कायम रहे।